केंद्र की मोदी सरकार अपना तीसरे टर्न का पहला बजट लाने जा रही है और इस बजट से आखिर कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखें कि देश भर में 85 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से समय समय पर वो अपनी मांगों को लेकर बातचीत करते रहते हैं, लगातार उनसे ज्ञापन के माध्यम से बातचीत करते हैं और अपनी मांग भी रखते हैं। कौन सी ऐसी मांगें हैं कर्मचारियों की जो केंद्र सरकार के बजट में होना चाहिए? अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ जो कर्मचारियों का मुद्दा है वो एनपीएस वाला मुद्दा है। एनपीएस को ओपीएस में तब्दील करना चाहिए सरकार ने, और सरकार जो म्यूचुअल फंड में ये पैसा डालकर और उनको जो पेंशन देने की बात कर रही है, सुधार की बात कर रही है, लेकिन सरकार को ये गारंटी लेना चाहिए कि एक आदमी जो 30-35 साल सेवा करता है वो अपने बुढ़ापे में कम से कम अपने आप को सिक्योर माने, अपने परिवार को सिक्योर माने। तो ये सबसे एक बड़ा मुद्दा जो केंद्र सरकार का वो एनपीएस वाला है। और उसके साथ साथ ही जो भर्ती का मामला है, मतलब हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में सरकारी पद रिक्त हैं, इसके बारे में भी केंद्र सरकार ने एक ऐसी नीति बनाना चाहिए कि जो सब राज्य फॉलो करें और उनके जहाँ जो वाकई में जो एक बहुत तादाद में रिक्तियाँ पड़ी हुई है उन रिक्तियों को शीघ्र पूर्ति करें, उसकी एक टाइम लिमिट बनाना चाहिए। बिल्कुल, नियमित भर्तियों पर ध्यान देना चाहिए, एनपीएस पर ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी मंच के माध्यम से आप क्या मानते हैं कि क्या उम्मीदें कर्मचारी कर रहे हैं इस केंद्र सरकार के बजट से? केंद्र के इस बजट से प्रदेश का लाखों कर्मचारी सबसे पहली तो ये उम्मीद यही कर रहा है कि एनपीएस वापस लेकर सरकार जीपीएस या ओपीएस लागू करे, जिससे केंद्रीय कर्मचारी जो है उनकी रीढ़ की हड्डी है उसको बहुत मजबूती मिलेगी, सहयोग मिलेगी और राहत मिलेगी। इस पर सरकार विचार भी कर रही है, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी राज्य सरकार ने अधिकारियों की, केंद्रीय वित्त विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में, जिसने 2023 में यहाँ पूरे राज्यों में दौरा भी किया था और वो रिपोर्ट स्वामीनाथन कमेटी की केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। उस पर अभी से पिछले 15 तारीख को राज्य सरकार ने एक बैठक भी बुलाई थी, जिस पर सहमति भी बन गई है कि वो एनपीएस को वापस लेकर और जीपीएस या ओपीएस राज्य सरकार लागू करने वाली है। केंद्र सरकार का 23 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया जरूर उसको बजट में रखेंगी प्रावधान, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। दूसरा मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का गठन। इसकी भी बहुत सारी आशा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इस बजट सत्र में केंद्र सरकार कर सकती है। सबसे ज़्यादा इस बजट में कर्मचारियों को टैक्स से राहत देने की हमें बड़ी विश्वास है, आशा है और आशाजनते हम हैं, क्योंकि कर्मचारी 2 प्रकार के टैक्स दे रहा है और हर बार बजट में टैक्स स्लैब बढ़ जाता है। तो सरकार इस बार बजट में टैक्स स्लैब घटाए और जो 2 कर्मचारी के ऊपर 2 टैक्स लगते हैं, एक केंद्रीय टैक्स और दूसरा पर राज्य टैक्स भी लग जाता है, उससे राहत देने की हमें उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की लगातार जो मांगे हैं उनको लेकर उम्मीद की जा रही है। संविदा कर्मचारी किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को, क्योंकि आप संविदा कर्मचारियों का नेतृत्व मध्य प्रदेश में कर रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार के अभिन्न अंग होते हैं। तो केंद्र सरकार को भी चाहिए कि जो उनके अंग हैं उनका ध्यान रखे। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकल विवेक, है ना। उसको एक ऐसा मुखिया चाहिए कि वो सभी अंगों का पालन पोषण करे और सभी का ख्याल रखे। ईपीएफ बहुत सारे अस्थायी दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी और निगम मंडल, इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका ईपीएफ कटौती होता है, जिसमें राज्य शासन और कर्मचारी नियोक्ता दोनों अपना योगदान मिलाते हैं। इसके पूरी बागडोर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसमें जो ईपीएफ के बाद ईपीएफ कटता है, इसमें जो कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो इसमें बहुत कम पेंशन मिलती, किसी को 1000 मिलती, किसी को 800 मिलती, किसी को 1200 मिलती है, 2000 तक पेंशन मिलती है। अभी ऐसे कई 1-2 करोड़ लोग हैं जिनको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। इसमें हायर पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी तरह आउटसोर्सिंग प्रथा बंद होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग एक जो प्रथा है ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार संयुक्त रूप से अपने कार्यालयों में लागू करती हैं, जिसके कारण आउटसोर्सिंग में एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बन चुकी है। केंद्र सरकार से बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। कर्मचारियों की क्या मांग है और आप क्या मानते हैं सर कि किस तरीके की उम्मीदें जो हैं इस बजट से होंगी और केंद्र सरकार को और कैसा क्या करना चाहिए जिससे कर्मचारियों को राहत मिले, कर्मचारियों को फ़ायदा हो? देखिए सर, अभी हमारे साथी ने मंच वालों ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे कि कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं। अब रही है कि आउटसोर्सिंग वाली बात जो हमारे शर्मा जी कर रहे थे, आउटसोर्सिंग में क्या है, सब करप्शन
ज़्यादा हो रहा है। पारदर्शिता उसमें रही नहीं है। अगर 1 साल वाली बात उन्होंने की, इसके पीछे अगर कोई काम लेना होता है कोई अलग बात है, लेकिन आप व्यवस्थाएं अगर स्थायी बनाएंगे तो निश्चित रूप से पारदर्शिता नहीं रहेगी। और आज जिन परिस्थितियों से अपन जूझ रहे हैं, करप्शन वाली चीज़ें रोज सुनने में आ रही हैं, वो लगातार इसमें बढ़ोतरी होगी। तो हमारा कहना है कि आउटसोर्सिंग वाली चीज़ को सही ढंग से पे कर सके। बिल्कुल, देखिए टैक्स की एक बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि टैक्स स्लैब में राहत दी जाए, टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए और इसमें राहत मिले। आप कैसे देख रहे हैं सर, टैक्स स्लैब में फ़ायदे की बात कर रही है कर्मचारी, और लगातार ये प्रयास है कर्मचारियों का कि जो जब केंद्र सरकार का बजट आए तो इस बजट में खास तौर से नए टैक्स ना लगाए जाए और कर्मचारियों को जो स्लैब दिया जाता है उस स्लैब में राहत मिले। डेफिनेटली 10 लाख तक की जो आय है सभी कर्मचारियों की, वो कर मुक्त होना चाहिए। दूसरा, मैं खुद एनपीएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एनपीएस के कारण हमारा भविष्य, हमें ऐसा लगता है कि खतरे में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनपीएस ख़त्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए व्यवस्था लाना चाहिए। उसके लिए अलग से बजट आरक्षित करना चाहिए। देखिए, बजट आरक्षित करने चाहिए, एनपीएस को लेके टैक्स, आप क्या मान रहे हैं सर? टैक्स, एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर क्या उम्मीदें आपको बजट से? 2005 के बाद जो नियुक्त गवर्नमेंट कर्मचारी आए हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। हमारा मानना ये है कि हूबहू पुरानी पेंशन एनपीएस बंद की जाए, ओपीएस लागू की जाए, यह मेरा विचार है। और यही भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि ओपीएस का अपने बजट में प्रावधान करें और पुरानी पेंशन फिर से बहाल हो। और एक और, मध्य प्रदेश में विनियमित कर्मचारियों को एक तत्काल इनको नियमित किया जाए। 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं बेचारे अल्प वेतनमान में, और अभी शासन ने अभी 29 दिवस का भी कर्मचारी रखने लगा है। यही मेरी मांग है मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से। देखिए, टैक्स स्लैब की बात यहाँ पर कही गई, एनपीएस की बात कही गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर। अब बिल्कुल देखिए, कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि उनकी उम्मीदें क्या हैं इस बजट से, और चूंकि केंद्र सरकार जब बजट लाएगी तो बजट में कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से कर्मचारी ये मानते हैं कि केंद्र सरकार के बजट में उनकी इन मांगों को रखा जाएगा। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर जिस तरीके से कर्मचारी लगातार आशान्वित हैं, और हमने भी आपको ये दिखाया कि आखिर कर्मचारी इस पूरे बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, और जिस तरीके से पूरा जब बजट आएगा तो कर्मचारी इस बारे में और भी आगे हम कर्मचारियों से चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल।